प्रेज द लॉर्ड। हर एक मसीह को यीशु मसीह के नाम से आज धन्यवाद करते हैं कि आज हम इस वीडियो के द्वारा जो भी वचन प्रभु ने मुझे दिया है उस वचन को मैं आप तक पहुंचाता हूं। आइए हम उस वचन को बांटने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर दिन के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा के लिए। पिता आज जो भी वचन इस वीडियो के द्वारा हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, पिता हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आपकी अगुवाई हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, और जो भी वचन होगा प्रभु ना ही मेरी इच्छा लेकिन आपकी इच्छा पूर्ण हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं नाज़रेत यीशु के नाम से। प्रेज़ गॉड। आज हम लोग देखेंगे इब्रानी 11वां अध्याय 6वां वचन। सिंपल, साधारण और छोटा वचन जो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इब्रानी 11:6 बाइबल में लिखा है, इब्रानी 11:6 में कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना, बाइबल कहते हैं विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सबसे पहले हम देखेंगे विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास हमारे जीवन में कोई बात नहीं होती, चाहे वो आत्मिक हो चाहे संसार की। हमारा जीवन विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम प्रभु में आने से पहले भी विश्वास में जीते थे, अलग अलग प्रकार का विश्वास। अब प्रभु में आए तो भी हम आत्मिक विश्वास से जी रहे हैं। तो हम देखेंगे विश्वास के बिना परमेश्वर के पास, हम परमेश्वर के पास आते हैं और अलग अलग क्षेत्र में परमेश्वर के पास आते हैं। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास को लेकर आते हैं कि वो है, परमेश्वर है। हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। विश्वास से स्तुति आना करते हैं, परमेश्वर हमारी स्तुति आना को ग्रहण करता है। विश्वास से वचन पढ़ते हैं, विश्वास से उसे खोजते हैं, वो हमें मिलता है, वो हमें वचन के द्वारा बातें करते हैं। तो हर चीज में, आत्मिक क्षेत्र में, सांसारिक क्षेत्र में हमारा जीवन विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। बिना विश्वास कुछ नहीं है। सो आज हम देखेंगे तो विश्वास क्या है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस तरह का विश्वास हमारे अंदर होना जरूरी है। तो लिखा है कि विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं। स्तुति आना करते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, हम परमेश्वर के पास आते हैं एक आशा लेकर, एक विश्वास लेकर आते हैं कि हम उसके पास आएंगे तो हमें वो कुछ ना कुछ जरूर हमसे बातें करेगा, कुछ ना कुछ हमको बातें करेगा, हम उसकी वाणी को सुनेंगे। तो विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, हमको उसका फल भी देता है, और हमने उसका फल भी देखा हुआ है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। और ये हमारी ओर से लेकिन परमेश्वर के द्वारा है। जब हमने विश्वास किया तब परमेश्वर की अद्भुत कृपा, उसकी दया, उसका अनुग्रह हमारे पर आया, और जैसा अनुग्रह आया हमारा उद्धार हुआ। तो हमारा उद्धार परमेश्वर के द्वारा दिया गया दान है, जो दान हमको हमारे विश्वास से मिला है। जैसे हमने सुसमाचार सुना, हमारे मन से, हृदय से हमने विश्वास किया, और विश्वास हमारे अंदर कार्य किया और हमारा उद्धार हुआ। इसलिए आज हम विश्वासी कहते हैं। ना ही हमारा धर्म है, ना कोई ये है, लेकिन हम विश्वासी के नाम से जाने जाते हैं। जो विश्वास हमने
प्रभु पे किया कि वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, फिर आने वाले हैं। ये विश्वास, बड़ा विश्वास को लेकर आज हम जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आशा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तु का प्रमाण है। आशा की हुई, हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक प्रभु है जो हमें सदैव एक आशा दिलाता है। इस आज के दिन, कल के दिन और भविष्य में भी एक अलग आशा हमको दिलाता है। इसलिए आज हमारा, क्योंकि हमारे एक अंदर विश्वास है कि जो हम मांगेंगे हमें परमेश्वर से जरूर मिलेगा। आशा की हुई वस्तु का अनदेखी मतलब हमने स्वर्ग देखा नहीं, ना ही प्रभु को हमने देखा, लेकिन हमारे पास एक विश्वास है कि प्रभु है और वो एक दिन हमें जरूर लेने आएगा और हम उसके साथ स्वर्ग में जाएंगे। ये विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। ऐसा बाइबल ने कहा, अनदेखी वस्तु का। बहुत टाइम हम विश्वास करते हैं, लेकिन जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हमारी प्रार्थना तुरंत परमेश्वर उसका उत्तर देता है, कभी कभी उस प्रार्थना का उत्तर हमको मिलता नहीं। क्यों? एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे हम विश्वास कर, अगर किसी व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति के लिए हम प्रे कर रहे हैं, तो हमारे अंदर विश्वास है। बाइबल में लिखा है 1 पतरस 2:24, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। तो ये हमारे अंदर विश्वास है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए, मानव जाति के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने से हर मानव जाति चंगी हो गया। ये हमारे अंदर विश्वास है। और हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास को लेकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से 1 पतरस 2:24 के वचन के अनुसार तो यीशु के नाम से हर बीमारी निकल जाए। तो उसके अंदर से, हमारे विश्वास के अंदर से उसकी बीमारी, जो भी बीमार व्यक्ति है वो चंगा हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास है, बड़ा विश्वास है, उस वचन के ऊपर हमारे ऊपर विश्वास है। लेकिन और दूसरा एक उदाहरण, क्यों हमारा कुछ ऐसे जो हम मांगते कभी कभी हमको नहीं, उसका जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे हमारे कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या आती है, हम परमेश्वर के पास आते हैं। बाइबल में कहते हैं फिलिपियो 4:19 पे जैसे लिखा है कि परमेश्वर हमारी हर कमी घटे को उसकी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। अगर हमको कुछ घटी हुई, उस समय हम प्रार्थना कर, परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, लेकिन हो सकता है उस वचन के ऊपर हमारे अंदर किधर ना किधर कुछ शक हो सकता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं बार बार, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी हर कमी घटी को आप आपकी महिमा की धन के अनुसार पूरा करेंगे, लेकिन वो कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उस वचन के प्रति कुछ न कुछ विश्वास है, कुछ न कुछ डाउट है, उसके लिए उस प्रार्थना का जवाब हमको नहीं मिलता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, पूर्ण विश्वास, टोटली। प्रभु आज बोल रहे कि कि 100% विश्वास उसके ऊपर हमको होना बहुत जरूरी है। 100% विश्वास, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धर्मीजन विश्वास से जीवित रहेगा, धर्मीजन विश्वास से जीवित रहेगा। आज समय आ गया है, हर एक विश्वासी को हम सबको उत्साहित होना है कि आज समय आ गया है। आज हम सब घर में बैठे हैं, परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि आज हम हमारे विश्वास को बढ़ाए। देखो, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर लोग जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, स्तुति आराधना करने बैठते हैं या प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम लोग पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मैं उसको क्षमा करता हूँ जिसके द्वारा मुझे चोट पहुंची है, पश्चाताप करते। लेकिन हम लोग ये कभी नहीं करते कि प्रभु मैं प्रार्थना में बैठा हूँ, प्रभु मेरे अंदर वो विश्वास डाल, प्रभु मैं स्तुति आराधना करने बैठा हूँ, प्रभु मैं विश्वास से स्तुति आराधना करूँ, प्रभु मैं आपके वचन पढ़ रहा हूँ, प्रभु मुझे अंदर विश्वास डाल कि आप आपके वचन के द्वारा मेरे से बातें करेंगे। हर एक वचन, जो भी वचन मैं पढ़ूंगा, प्रभु मेरे अंदर विश्वास डाल कि हर उस वचन सच्चा है, जीवित है, क्योंकि वचन कार्य करता है। आमीन।
हालेलुया। सो आज बाइबल में लिखा है कि हर एक मनुष्य विश्वासी परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि आज की हालात परिस्थिति क्या है, तो आज हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास की क्या अपेक्षा कर रहे हैं। आज परमेश्वर स्वर्ग में बैठे, हम सब जानते हैं कि प्रभु सिंहासन पे बैठे हैं। और वो हम देखेंगे कि भजन संहिता 14:2 में क्या लिखा है। भजन संहिता 14:2, भजन संहिता Psalms 40:2 हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है और खास करके वो पूरे विश्व के विश्वासियों से क्या अपेक्षा कर रहा है। वो कहे परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर सृष्टि की, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर सृष्टि की, खास करके हमारे ऊपर सृष्टि की। और वो बोल रहे हैं कि देखे कि कोई बुद्धिमान और कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का खोजी आज हमारे अंदर हमारे विश्वास को बढ़ाना है। अब जानते हैं कि जैसे प्रभु यीशु के शिष्य जब किसी मनुष्य के अंदर से दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से नहीं निकल रही थी, जब प्रभु यीशु आते हैं और वो प्रार्थना करते हैं, तब उस व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। तब वो पूछते हैं कि प्रभु क्यों हम इस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। तब प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम्हारी विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि उनके अंदर विश्वास था, लेकिन उस विश्वास डगमगा रहा था। उनके अंदर विश्वास था, लेकिन उनका विश्वास डगमगा रहा था, पूर्णतः उनके अंदर विश्वास नहीं था, इसलिए वो दुष्टात्मा को वो निकाल नहीं सके। वैसे हमारे अंदर विश्वास है, लेकिन पूर्णतः विश्वास नहीं है। तो आज परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर, उसके सिंहासन पर बैठकर हमारे ऊपर नजर डालकर बोल रहे कि कोई उसका खोजी है या नहीं। तो आज हमको हमारे विश्वास को बढ़ाना है, हम और ऐसा विश्वास कि हम परमेश्वर को खोजें। हालेलुया। परमेश्वर का खोजने वाला विश्वास हमारे अंदर अभी तैयार करना है, हम लोग अंदर डेवलप करना है, ताकि क्या हो जाएगा जब हमारे अंदर हम परमेश्वर को खोजेंगे। अब जानते हैं, हम सब जानते हैं, बाइबल में हम लोग पढ़ा है कि जैसे मूसा ने परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर ने उसको पर्वत पर दर्शन दिया। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया तो क्या हुआ, हम जानते हैं कि जब वो नीचे आ रहा था तो उसके चेहरे के अंदर से किरण उसकी परमेश्वर की महिमा को लेके आया। तो आज परमेश्वर यही हम सबसे अपेक्षा करता है। अगर हम चाहते कि ये जो समस्या, ये जो बीमारी आई है, तो ये परमेश्वर हमें हर एक के अंदर क्वेश्चन होगा कि क्यों प्रभु पूरे विश्व में प्रार्थना हो रही है, हम सब विश्वासी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आज 3 महीना हुआ है, प्रभु क्यों ये बीमारी नहीं जा रही। लेकिन अगर हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास बढ़ा, प्रभु विश्वास हमारा बढ़ा, प्रभु हम आपके खोजी होना चाहते, हम आपके खोजी होना चाहते। प्रभु हमने आपको प्रसन्न किया, हमने आपको खुश किया, प्रभु हमने आपको ढूंढा, लेकिन अब हमको परमेश्वर को खोजना है। सीक टू द लॉर्ड, प्रभु को हमको खोजना है। पूरे विश्व में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके खोजी होए। जब हम परमेश्वर के खोजी होंगे, मिलकर मन से दिल से परमेश्वर को खोजना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है कि 14:2 कि परमेश्वर देख रहे कि कोई उसका खोजी है या नहीं। हालेलुया। हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया, हमने परमेश्वर को ढूंढा, लेकिन अब समय आ गया है, इसलिए हम सब घर पे हैं, ताकि जब हमको समय मिले हम उसके खोजी होना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं, हम लोग जैसे प्रेरित में भी हम देखा कि जैसे हम देखे कि पतरस और यूहन्ना ने उस व्यक्ति को चंगा किया, वो अभिषेक के द्वारा चंगा हो गया। लेकिन उसके बाद जब पतरस और यूहन्ना जब जा रहे थे मंदिर में, तो उसकी छाया
उन जिन जिन लोगों के ऊपर पड़ती थी वो चंगे हो जाते थे। जब इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर के खोजी हो गए, परमेश्वर उनको मिला और परमेश्वर उनके साथ था, क्योंकि वो खोज रहे थे। जब उनको खोजे तो वह परमेश्वर उनके साथ। हम देखेंगे कि जब हम परमेश्वर अपने खोजने के बारे में क्या क्या वर्ड करते हैं, 2-3 वर्ड देखेंगे हम लोग देखेंगे। पहला यशाया 55:6 हम लोग देखेंगे। यशाया 55:6 में क्या लिखा है? यशाया 55:6 हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर को खोजने के बारे में परमेश्वर क्या बोल रहा है। देखिए यशाया 55:6, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। परमेश्वर हमको मिल गया, लेकिन क्यों ऐसा बोल रहे हो? परमेश्वर यहोवा परमेश्वर क्यों ऐसा बोल रहा है कि जब तक यहोवा मिलता है तब तक उसको खोजो। हालेलुया, ये समय आ गया है, हम सबको परमेश्वर को खोजना है। हमने ढूंढा, परमेश्वर हमको मिल गया, लेकिन अब खोजना अलग है। ढूंढना और खोजने में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। आमीन। जब हम परमेश्वर को लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो, उसको बुलाओ, उसको स्वर्ग। आप परमेश्वर चाहता है कि मैं इस धरती पर उतरूंगा और ये जो भी चल रहा है, समस्या, प्रॉब्लम, बीमारी, इस बीमारी को मैं स्वयं उतर के, किसी के द्वारा, आपके और मेरे द्वारा नहीं, लेकिन मैं स्वयं उतर के उस बीमारी को चंगाई करूंगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम सब बैठकर हमारे घर में परमेश्वर को खोजेंगे, क्योंकि लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करते रहो। हमारे पास समय है, हम परमेश्वर को खोजना है। और एक देखेंगे आमोस में क्या लिखा है। आमोस 5वां अध्याय 4 वचन में हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। आमोस का 5वां अध्याय 4 वचन में क्या लिखा है। यहोवा, देखो ध्यान से सुनो उसको। यहोवा इज़राइल के घराने में से यो कहता है, यहोवा इज़राइल के घराने से, हम इज़राइल के घराने के हैं, आप और हम सब विश्वास इज़राइल के घराने का। और हमसे क्या कहता है कि मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। हालेलुया, मेरी खोज में रहो। तो हम हमारे विश्वास को, आप हमारे विश्वास के स्तर, लेवल को बढ़ाना है, परमेश्वर को खोजना है, तब हम जीवित रहेंगे और परमेश्वर उन सभी को जीवित रखेगा जो आज उस बीमारी से पीड़ित है। हालेलुया। और 1-2 वचन देखेंगे हम लोग। नीतिवचन 8:17 में क्या लिखा है। नीतिवचन प्रोवर्ब्स 8:17, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उसमें मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, पवित्र आत्मा से प्रेम रखते हैं, पिता परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यीशु से प्रेम रखते हैं, उसके वचनों से प्रेम रखते हैं। लेकिन परमेश्वर जो तड़के उठकर, मतलब हमको सुबह उठकर परमेश्वर की खोज करना है। परमेश्वर की खोज लिखा है कि जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को खोजेंगे परमेश्वर हमको मिल जाएगा। जब वो मूसा को मिला, वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो हमको और आपको भी मिल सकता है। लास्ट एक इतिहास 16:11, एक इतिहास 16:11 में क्या लिखा है। एक इतिहास हम देखेंगे। एक इतिहास 16:11 क्या लिखा है।
यहोवा और उसके सामर्थ्य की खोज करो। यहोवा और उसकी, यहोवा की और उसके सामर्थ्य की, जब यहोवा मिल जाएगा उसका सामर्थ्य हमारे साथ रहेगा। जब उसका सामर्थ्य हमारे साथ रहेगा तो हम सब जानते हैं कि अभिषेक नहीं, लेकिन परमेश्वर की सकायना महिमा हमारे साथ रहेगी। हालेलुया। तब हम चलेंगे तो लोग यूहन्ना पतरस की छाया पढ़कर जैसे चंगे होते थे, वैसा हमारी भी छाया हर एक के ऊपर गिरेगी। लोग चिन्ह चमत्कार साइन वंडर मिलाकर हमारे द्वारा होना शुरू हो जाएगा। यही आज परमेश्वर की अपेक्षा। इसलिए परमेश्वर ने हमको घर के अंदर रखा है, लॉकडाउन में रखा है, ताकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा खोजें। हालेलुया। ओके। यहोवा और उसके सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, खोज करो, खोज करो। बार बार बोल रहा है कि खोज करो। हालेलुया। परमेश्वर मिलने के लिए। हालेलुया। लेकिन सबसे पहला उसका शुरुआत होती है मत्ती 6:33 से। हम जानते हैं अगर हम परमेश्वर को खोजने के पहला, सबसे पहला उसका राज्य और उसकी धार्मिकता, जब उसके राज्य में हम रहेंगे, उसके धार्मिकता हमारे अंदर रहेगी, तब परमेश्वर को मिलना कठिन या आसान नहीं रहेगा। तब परमेश्वर हमको मिल सकता है। तो छोटा सा वचन जो भी प्रभु ने मुझसे बातें किया है मैं आप तक पहुंचाया है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की विश्व के हर एक विश्वासों के लिए, उसके बेटा बेटी, उसके चुने हुए के लिए यही वो कहता है कि आप प्रार्थना करना, स्तुति आराधना करना वो सब ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग मेरी खोजी हो जाए, ताकि मैं स्वर्ग से उतर कर धरती पर आऊँगा और चिन्ह चमत्कार साइन मिरेकल वंडर मेरे द्वारा होंगे और मैं लोगों का मन खोलूंगा। लोगों का मन खोलूंगा और लोग सच्चाई को जानेंगे कि मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूँ। सत्य यीशु है, मार्ग यीशु है और जीवन भी यीशु है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आपने हर एक से बातें किया प्रभु जी। और प्रभु हम मांगते हैं हमें अनुग्रह दे, हमें शक्ति दे, बल दे प्रभु, कि हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु। जब जब हम प्रार्थना करने बैठेंगे, आपके वचन पढ़ने बैठेंगे, स्तुति आराधना करेंगे प्रभु, हमारे अंदर एक बड़ा विश्वास डाल प्रभु जी, कि हम आपके प्रभु आपके खोजने वाला विश्वास हमारे अंदर डाल पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आशीष करते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे प्रभु जी। प्रभु हर एक को मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीष कर प्रभु, आपका अनुग्रह, शांति, आपका प्रेम, दया हर एक के ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारा स्तुति आपको देते हैं नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से। आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू।